अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, एहसान मानता है ज़माना हुसैन का। हूरो मलक ने गाया तराना हुसैन का। अब भी सखी के हाथ की धूमें हैं चार सू, सदियों से बट रहा है ख़जाना हुसैन का। चीखा है जिसकी ज़रब से हर दौर का यजीद, ऐसा बनाया रब ने निशाना हुसैन का। जिसके क़सीदे आयत ततहीर ने पढ़े, ऐसा बनाया रब ने घराना हुसैन का। सुन्नी हूँ इसलिए हूँ मैं शब्बीर पर फ़िदा, पाया है इश्क मैंने यगाना हुसैन का। आसिफ बक़ाए दीन है करबल की दास्तान, ये फैज़ बट रहा है रोज़ाना हुसैन का। दोस्तान मुहतरम, अशर मुहर्रम में आज के खुतबे जुम्मतुल मुबारक में मेरी गुफ्तगू का मौजू है अपनी औलाद को नबी की अहले बैत की महब्बत सिखाओ। दोस्तान मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को महबूबियत कुबरा की शान अता फरमाई है। यानी हमारे नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे बड़े महबूब हैं और सबसे बड़े महबूब की तजल्ली हमें यूं नज़र आती हैं कि ये महबूब दिल में तमन्ना करें कि खाने काबा किबला हो जाए तो रब नमाज मुकम्मल होने से पहले किबला तब्दील फरमा देता है। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो महबूबियत कुबरा की शान हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हैं। सहाबा किराम बैठ कर एक महफिल में आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। क्या शान है हज़रत आदम की कि अल्लाह ने उन्हें सफ़ीयुल्लाह बनाया। क्या शान है हज़रत मूसा की कि अल्लाह ने उन्हें
कलीमुल्लाह बनाया। क्या शान है हज़रत ईसा की कि अल्लाह ने उन्हें रूहुल्लाह बनाया। सरकार उस महफिल में तशरीफ़ लाए और सरकार ने फरमाया, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू को सुना है, यकीनन आदम सफ़ीयुल्लाह है, यकीनन मूसा कलीमुल्लाह हैं, यकीनन ईसा रूहुल्लाह है, अला व अना हबीबुल्लाह, लेकिन याद रखो मैं अल्लाह का महबूब हूँ। तो महबूब की रजा रब पूरी फरमाता है। माँ आयशा सिद्दीक़ा ने इसीलिए फरमाया, मा अरा रब्बक इल्ला अन युसारिअ फी हवाक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैंने देखा है कि आपके दिल में जो तमन्ना पैदा होती है आपका रब इसे बहुत जल्द पूरा फरमा देता है। तो हुजूर की महबूबियत कुबरा है। रब इस महबूब को राजी करने के लिए फरमाता है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। तो दोस्तान मोहतरम, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर जिन जिन से मोहब्बत की और जिन जिन से मोहब्बत करने का हुक्म दिया, उन तमाम से मोहब्बत करना ये महबूब की महबूबियत कुबरा का तकाजा है। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के इतने बड़े महबूब हैं कि रब बेनियाज होकर के उस महबूब को राजी फरमाता है। किबला बदल करके बरोज़े हश्र मकाम शफाअत दे करके महबूब को राजी फरमाता है। वो महबूब खुद फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत तुम मुझे राजी करना चाहते हो तो अहिब्बु अहल बैती बिहुब्बी, अगर तुम मुझे राजी करना चाहते हो तो मेरी अहले बैत से प्यार करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया है कि मेरी अहले बैत से प्यार करो। अब सहाबा किराम का मामला क्या था, वो तो हमेशा हुजूर को राजी करने के पीछे ही रहते थे कि हुजूर किस बात से राजी होंगे। हुजूर ने इन्हें कहा कि तुम अपना वतन छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया। अपने रिश्ते तोड़ दो, उन्होंने तोड़ दिए। अपनी जानों का नजराना पेश करो, पेश कर दिया। हुजूर को राजी करने के लिए सहाबा ने जो कुछ हुजूर ने फरमाया सब कुछ सहाबा ने किया। अब जब हुजूर को राजी करने का एक पहलू ये था कि हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत करो तो हुजूर राजी होते हैं। जब ये हुक्म सहाबा ने सुना तो फिर इस हुक्म को अमली जामा पहनाने में सहाबा किराम ने जो किरदार अदा किया है वो मुनफरिद किरदार उन्हीं का हिस्सा है। बाद में कोई वो किरदार अदा न कर सका, न कर सकेगा। चूंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रजा इसमें है कि हुजूर की अहले बैत से अच्छा सुलूक किया जाए, इनसे मोहब्बत की जाए। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिल मिन क़राबती। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मुझे अपने करीबी रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करने से ज्यादा ये पसंद है कि मैं नबी के करीबी रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करूं। चूंकि इनसे अच्छा सुलूक करने से हुजूर राजी होंगे, इसलिए आप देखें तारीख में, सीरत में कहीं नहीं मिलता कि सिद्दीक़ अकबर ने कभी अपने बेटों को कंधे पर उठाया हो। मगर ये सीरत में नहीं, हदीस की किताबों में मिलता है कि सिद्दीक़ अकबर ने नबी के शहजादों को अपने कंधों पर उठाया है।
क्योंकि इनसे प्यार करने में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की रजा है, इनसे मोहब्बत करने में सरकार खुश होते हैं। और मैंने तो यहां तक देखा, ये सियर आलामिन नुबला इमाम ज़हबी की लिखी हुई किताब, और हदीसें सही हैं, ज़ईफ है, मौजू है, क्या है, उसकी एथेंटिकेशन करने वाले, उसको बाज़ाब्ता वाज़ेह करने वाले कि ये ज़ईफ है या सही है, उस फन के इमाम है इमाम शमशुद्दीन ज़हबी। इन्होंने सियर आलामिन नुबला के अंदर लिखा है कि हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम की सबसे पहली जंग बद्र में शरीक होने वाले सहाबा किराम को अपने दौरे खिलाफत में बैतुल माल से वजीफा जो देते थे कि तुमने इस्लाम की खिदमत की है, अब इस्लाम तुम्हारी खिदमत करेगा। हर महीने हर साल बैतुल माल से कुछ रकम इनकी खिदमत में पेश की जाती, तो जो रकम बदरी सहाबा को दी जाती थी वो किसी दूसरे सहाबी को नहीं दी जाती थी। मगर खुदा की कसम, बदरी सहाबा को जो रकम अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम दिया करते थे, वो गैर बदरी सहाबा में सिर्फ 2 शख्सियतें ऐसी थी जिन्हें उमर वजीफा देते तो बदरी सहाबा के बराबर देते थे, और वो 2 शख्सियतों में से एक हसन है, दूसरे हुसैन हैं। ये देखो, अन्ना उमर अलहक़ल हसन वल हुसैन बि फरीज़ति अबीहिमा, कि हजरत उमर ने हसन और हुसैन को जो वजीफा दिया, बे अबीहिमा, वो उनके वालिद मौला अली बदरी सहाबी थे, उनके बराबर देते थे। और क्यों देते थे, क्या बताकर देते थे, क्या बात सामने रख करके उनके साथ ये हुस्न सुलूक करते थे। लिखा है लिक़राबतिहिमा मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बदरी सहाबा को जितना देता हूं, हसन और हुसैन तो जंगे बद्र के वक्त पैदा भी न हुए थे, इनकी पैदाइश जंगे बद्र के बाद है। मगर उमर अपने दौरे खिलाफत में बद्र में शरीक होने वाले सहाबा के बराबर वजीफा हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला नुमा को क्यों देते थे, लिक़राबतिहिमा मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये दोनों नबी के शहजादे हैं, नबी के कराबतदार हैं, नबी से करीबी रिश्ता रखते हैं। तो कराबत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फारूक आजम ने कितना लिहाज फरमाया कि जो बदरी सहाबा का वजीफा था वो कितना था, लिकुल्ली वाहिदिन खमसतु आलाफिन, एक एक को 5-5 हजार दिया करते थे। तो जितना बद्र में आने वाले सहाबा को देते थे, इतना इन नौखेज बच्चों को भी हजरत उमर देते थे, क्योंकि ये नबी के शहजादे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इनके साथ ये हुस्न सुलूक सैयदना फारूक आजम का देखो, हजरत सिद्दीक अकबर का देखो, क्योंकि वो जानते थे कि इन्हें राजी रखा जाएगा तो नबियों के इमाम राजी हो जाएंगे। और बाज़ाब्ता हजरत अम्र इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनसे राफजी बहुत चिढ़ते हैं, ये जर्नेल सहाबी हैं, फातह मिस्र हैं, इनका नाम लो तो राफजियों को आग लग जाती है। वो हजरत अम्र इब्न आस, इमाम ज़हबी फरमाते फी जिल्लिल काबा, खाने काबा के साये में बैठे हुए थे, कितना कुर्ब। और कैसे जर्नेल साहबी खाने काबा के साये में बैठे हैं, मगर फरमाते इज़रा अल हुसैन, जैसे ही उन्होंने हजरत इमाम हुसैन को देखा, फ़क़ाल, फौरन कहा, हाज़ा अहब्बु अहलिल अर्दि इला अहलिस समाइल यौम,
इस वक्त जमीन वालों से लेकर आसमान वालों तक सबसे महबूब तरीन हस्ती अगर कोई है तो वो हुसैन इब्ने अली है। ये हजरत अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान। और मेरे भाइयों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनसे प्यार करना सुन्नी होने की पहचान है। अबू हुरैरा से प्यार राफजी नहीं करता, अबू हुरैरा से प्यार सुन्नी करता है। मगर वो खुद कितने बड़े मुहिब अहले बैत थे। चूंकि हुजूर ने डायरेक्ट उन्हें कहा था कि मेरी रजा चाहिए तो इनसे अच्छा सुलूक करो, इनसे प्यार करो। तो कुन्ना फी जनाज़तिन, हम एक जनाजे में थे। फ़अक़बल अबू हुरैरा, तो हमने देखा कि अचानक बड़ी उम्र के सहाबी हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उस वक्त इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी जवानी का आलम था। यानी उम्र का तफावुत है, उम्र के एतबार से वो बड़े हैं, मगर नबी की रजा इनकी मोहब्बत में है। तो आए जल्दी से, यनफुजु बिसौबिही तुराब अन कदमिल हुसैन, जनाजा पढ़ के इमाम हुसैन जब जूता पहनने के लिए आए तो अपने कंधे पर रखा हुआ रुमाल उतार करके इमाम हुसैन के कदमों पर लगी हुई मिट्टी को साफ करने लगे। ये हैं अहले बैत अतहार के साथ सहाबा किराम का सलूक। आज लोग मरसियां सुनते हैं, आज लोग नौहे सुनते हैं। कौन सा मरसिया और नौहा ऐसा है कि जिसमें अबू बकर उमर पर तान नहीं, जिसमें सहाबा किराम पर इल्जाम नहीं, जिसमें सहाबा किराम को मुबग़िज़ अहले बैत नहीं बताया गया। सुन्नी को मोहब्बत अहले बैत का सर्टिफिकेट किसी राफजी से लेने की जरूरत नहीं है। सुन्नी को मोहब्बत अहले बैत की सनद खुद सहाबा किराम ने अता फरमाई है। ये है इनकी मोहब्बत। और बाज़ाब्ता हजरत उमर फारूक आजम का ये सलूक आपने देखा। बदरी साहबा, मैं ये अगर इस पर बात करूं आपके सामने कि बदरी साहबा की शान क्या है तो जुम्मा का वक्त इसके लिए कम है। सरकार ने बद्र में आने वालों को इतना कह दिया था, अब तुम जो चाहो करो, तुम्हारे लिए जन्नत यकीनी है। और बद्र के बाद किसी सहाबी, बदरी सहाबी के साथ किसी दूसरे सहाबी ने कुछ मामला किया तो सरकार ने डांट कर रोक दिया, इन्हें कुछ न कहो, ये मेरे बद्र में मेरे साथ आने वाला है, ये मेरा बदरी सहाबी है। मगर उन बद्र वालों के हम पल्ला वजीफा उमर ने दिया है तो हसन और हुसैन को दिया है। अब आज उस उमर को राफजी इल्जाम दे रहा है तो देखो। और हजरत उमर ने तो 5000 दिए मुकर्रर किए, मगर हजरत अमीर मुआविया का जिक्र आप देखें। मैं कोई बात हवाई करता नहीं हूं और जो बात मैं जिक्र करता हूं उसका मैं पाबंद हूं। मुझसे कोई हवाला पूछे, खुलासा पूछे, मैं तैयार हूं। लिखी बात इमाम हसन के बेटे दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने कशफुल महजूब में लिखा कि हजरत अमीर मुआविया हसनैन करीमैन की खिदमत में 1000, 2000, 5000 नहीं, लाखों लाख नजराना पेश फरमाते थे। और शहजादे कबूल करते तो उनका शुक्रिया अदा करते। मैं हरगिज ये नहीं कहता कि माज़अल्लाह इन्हें कोई हाजत थी और उनकी मदद, बल्कि इन्होंने ले करके कबूल करके हजरत अमीर मुआविया के मुहिब अहले बैत होने को साबित किया है। तो जिस तरह से हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर को राजी करने के लिए इनसे अच्छा सलूक करते, यूं हजरत मुआविया भी। बाज़ाब्ता हजरत उमर और हजरत उस्मान गनी के बारे में मैंने यहाँ तक पढ़ा कि हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के चचा हैं, अहले बैत से, इनको देखते तो हजरत उमर और हजरत उस्मान दोनों इनको आता हुआ देखते तो सवारी से नीचे उतर जाते, उनकी सवारी की रिकाब थाम लेते।
और ये भी आगे हैं कि उनके कदमों को भी चूमते, हाथों को भी चूमते हैं। ये था अहले बैत अतहार से इनका मोहब्बत का बर्ताव। तो दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और ये बात तो रह न जाए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यमन से जोड़े आए कपड़े, लिबास मस्जिद नबवी में बिछा दिए गए। आने लगे सहाबा, उमर फारूक उन्हें तोहफे में देते, वो खुश होते और उमर फारूक के लिए दुआएं करते हुए गुजर जाते। फारूक आजम मिंबर पर बैठे हुए थे, तकसीम किए जा रहे थे, लेके जा रहे थे, खुश हो रहे थे, दुआएं दे रहे थे। इतने में फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की नजर हसनैन करीमैन पे पड़ गई और उनके जिस्मों पर नया उनके साया शान लिबास नहीं था। तो फारूक आजम ने खुश लोगों को रोक करके कहा, मैं तुम्हें कपड़े पहनाकर खुश नहीं हुआ, मैं तुम्हें जोड़े देकर के तुम खुश हो गए हो, मैं खुश नहीं हुआ हूं। लोगों को लगा कि ये क्या हो गया। फारूक आजम ने फरमाया, इसलिए कि अभी हसन और हुसैन के जिस्म पर साया निशान लिबास नहीं है। फौरन खत लिखा, वो उमर जिनका अदल का मामला आप पढ़ लें, वक्त भी बर्बाद न करने दे और बंदा भी बर्बाद न करने दे और जानवर पर भी वक्त जाया न करने दे। वो फारूक आजम खत लिखते, जाओ यहाँ से यमन, और यमन के गवर्नर को हुक्म दो कि जल्दी से जल्दी हसनैन करीमैन के लिए सायान शान लिबास लेकर आओ, सायान शान लिबास भेजो। जब वो गए और वहां से सायान शान लिबास लेकर आए, फ़अता बिकिस्वतिल लहुमा, उन दोनों को सायान शान लिबास जब हजरत उमर ने पहनाया तो फारूक आजम ने फरमाया, अल आन ताबत नफ्सी, अब मेरा दिल खुश हो गया। ये है इनसे मोहब्बत। तो मेरे भाइयों, उन्होंने तो अपने हिस्से का काम कर दिया, जो बाद में कोई कर न सका न कर सकेगा, मगर हुजूर की रजा क्या मुझे और आपको नहीं चाहिए? सरकार आला हजरत ने इस हदीस को लिखा है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मेरी अहले बैत के साथ अच्छा सुलूक करेगा कयामत के दिन मुझसे मिलेगा और मैं उसको बदला चुका दूंगा। आला हज़रत फरमाते, वो करीम आका बदला देने पर आए तो क्या कुछ बदला दे दे, मगर ये क्या कोई कम फजल है कि उस नबी ने हश्र के मैदान में अपने से मुलाकात की बशारत दे दी कि मेरे अहले बैत से सुलूक अच्छा करोगे तो मुझसे मुलाकात हो जाएगी। देने को तो वो देंगे ही देंगे, मगर ये भी बशारत कोई कम है कि हुजूर ने अपने मिलने का वादा फरमा दिया। तो मेरे दोस्तों, आज भी अहले बैत अतहार से हुस्न सुलूक करके हम अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को राजी कर सकते हैं। और ये दिन खास तौर पर उनकी कुर्बानियों की याद दहानी के दिन है। याद आते हैं इनकी कुर्बानियों के जो मामलात हैं, तो फिर तलाश करो ऐसे अफराद को, सुन्नी सादात को, जिनकी खिदमत करना हमारे लिए बाइस नजात है। इनके घरों को पहुंचो, इनकी जरूरियात को नजर में रख करके इस तरीके से पहुंचाओ कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता तक न चले। यूं इस तरह जाकर उनकी खिदमत करो, इंशाअल्लाह ये राजी हो गए तो अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाएंगे। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने इसी तरीके का बर्ताव करके उम्मत के सामने ये मामला पेश किया है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को इस तरीके से भी राजी करना उम्मत पर लाजिम है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम हम सबों को सच्चा मुहिब्बे अहले बैत बनाए। और ये बात मैं बारहा कह चुका हूँ,
सच्चा मुहिब अहले बैत वही है जो सच्चा सुन्नी है, और सच्चा सुन्नी वही है जो सच्चा मुहिब अहले बैत है। एक दूसरे के सच्चा मुहिब अहले बैत जो नहीं है वो सच्चा सुन्नी नहीं है, और जो सच्चा सुन्नी नहीं है वो सच्चा मुहिब अहले बैत नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। तो हमें हुजूर की रज़ा हासिल करने के लिए हुजूर की निस्बत की वजह से इन चीज़ों का एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। जो करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके माल में और इज़्ज़तों में खूब बरकतें अता फरमाए, जो नहीं करते अल्लाह उन्हें करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये एक ऐलान भी समाअत फरमा लें कि इन्हीं अहले बैत अतहार में से एक पाकीज़ा हस्ती अजीज़ मिल्लत सैयद बड़ा साहब अलैहि रहमा, उनका उर्स मुक़द्दस कल मनाया जाएगा। तो ज़रूर वहाँ जितनी भी महाफिल हैं और तिलावत कुरान हो असर की नमाज के बाद, तो उन महाफिल में शरीक होकर के उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, इसाले सवाब करें, और जो कुछ भी आपसे बन सके जी ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए।